कहानी शुरू होती है चंदर से। एक साधारण, पढ़ा लिखा, संवेदनशील और बेहद सच्चा लड़का। वो किसी बड़े सपने के पीछे भागने वाला इंसान नहीं है। उसे दिखावे से नफरत है और शोर से डर लगता है। वो जिंदगी को धीरे धीरे ईमानदारी से जी लेना चाहता है। इन्हीं हालातों में वो एक घर में किराए पर रहने आता है। वही घर जहां उसकी जिंदगी की सबसे गहरी कहानी चुपचाप जन्म ले रही होती है। उस घर की बेटी है सुधा। सुधा पढ़ी लिखी है, समझदार है और अपने संस्कारों में बंधी हुई एक शांत लड़की। वो बहुत ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो उसकी बातों में ठहराव होता है। उसकी मौजूदगी में कोई बेचैनी नहीं, बस एक अजीब सी शांति है। चंदर और सुधा के बीच कभी खुलकर कुछ नहीं होता। कोई प्रेम प्रस्ताव नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इजहार नहीं। बस खामोश समझ, छोटी छोटी बातें और बिना कहे एक गहरा जुड़ाव। चंदर सुधा को देखता है, लेकिन नजरें झुका लेता है। वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन शब्दों को अपने भीतर ही रोक लेता है। उसके मन में कोई हलचल नहीं, बल्कि एक श्रद्धा है। वो सुधा को देवी जैसा मानता है। चंदर उसे चाहता है, लेकिन उस चाहत को कभी शब्दों में ढालने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके मन में एक डर हमेशा जिंदा रहता है। उसे लगता है इतनी पवित्र लड़की से प्यार करना भी शायद गुनाह है। वो अपने दिल को समझाता है। वो खुद से कहता है, अगर ये भावना दिल में ही रह जाए तो शायद किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन वो नहीं जानता कि दबाया गया प्रेम कभी मरता नहीं, वो धीरे धीरे दर्द बन जाता है। यहीं से कहानी का बीज पड़ता है। प्यार है, लेकिन स्वीकार नहीं। एक ऐसा प्रेम जो बोले बिना पनप रहा है और जिसे समाज, संस्कार और डर तीनों ने चुप करा रखा है। चंदर और सुधा अब भी उसी घर में हैं, उसी छत के नीचे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा फासला धीरे धीरे जगह बनाने लगा है। और चंदर नहीं जानता कि ये खामोशी आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। कभी कभी सबसे बड़ी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान बोलना छोड़ देता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। घर वही है, कमरे वही हैं और चंदर और सुधा भी वही हैं, लेकिन अब उनके बीच की खामोशी पहले जैसी नहीं रही। अब वो खामोशी सिर्फ सुकून नहीं देती, उसमें एक हल्की सी बेचैनी भी घुलने लगी है। चंदर अब सुधा की मौजूदगी को पहले से ज्यादा महसूस करने लगा है। जब वो पास होती है तो उसका मन शांत नहीं रहता, और जब वो सामने नहीं होती तो उसका मन और भी ज्यादा अशांत हो जाता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। सुधा भी बदल रही है। वो अब पहले से ज्यादा गंभीर रहने लगी है। कभी कभी वो चंदर की ओर कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार रुक जाती है। शायद वो भी जानती है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। उनकी बातचीत अब भी होती है, घर की बातें, पढ़ाई, दुनिया की छोटी छोटी बातें, लेकिन हर बात के पीछे एक दूसरी बात छिपी रहती है, एक बात जो कभी बाहर नहीं आती। चंदर कई बार सोचता है, अगर मैं आज नहीं बोला तो क्या कभी बोल पाऊंगा? लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेता है। उसे डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि उसे ठुकरा दिया जाएगा, बल्कि इस बात का कि कहीं उसकी वजह से सुधा की जिंदगी में कोई परेशानी ना आ जाए। चंदर का प्रेम अब सिर्फ प्रेम नहीं रहा, वो जिम्मेदारी बन गया है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसने खुद पर बिना किसी ने कहे थोप ली है। इसी बीच घर में बातें शुरू होती हैं, सामान्य सी बातें, रिश्तेदारों की, शादी ब्याह की, भविष्य की। सुधा का नाम कभी सीधे नहीं लिया जाता, लेकिन हर बात उसी की ओर जाती है। चंदर सब समझता है। वो जानता है कि ये घर उसका स्थायी ठिकाना नहीं है। वो किराएदार है, और किराएदार सपने नहीं देखते, बस समय काटते हैं। एक दिन सुधा की माँ साधारण लहजे में कह देती हैं, सुधा की शादी की बात चल रही है। कोई सन्नाटा नहीं छाता, कोई ड्रामा नहीं होता, बस एक वाक्य। लेकिन चंदर के लिए वह वाक्य पूरी किताब के बराबर होता है। उसका मन अचानक खाली हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस सिर हिला देता है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। उस रात चंदर सो नहीं पाता। वो सोचता है, क्या उसने गलती की? क्या चुप रहना सही था? लेकिन फिर वही पुरानी आवाज़ उसके भीतर गूंजती है, अगर ये प्यार सच्चा है तो इसे सह लेना भी प्यार का ही एक रूप है। सुधा भी उस रात जागती रहती है। उसे भी कुछ कहना था,
शायद बहुत कुछ। लेकिन सुबह होते होते सब कुछ फिर से खामोशी में बदल जाता है। अब हालात बदलने लगे हैं। सुधा के लिए रिश्ते आने लगे हैं। घर में हलचल है और चंदर धीरे धीरे अपने ही घर में पराया होने लगा है। वो समझ जाता है कि अब इस घर में उसकी जगह सिर्फ एक किराएदार की है और उसके दिल में एक अजनबी सा डर बसने लगता है। डर इस बात का कि कहीं वो दिन बहुत पास ना आ गया हो जब उसे ये घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़े। कभी कभी सबसे बड़ी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान बोलना छोड़ देता है। समय अब रुकता नहीं, वो तेज चलने लगता है। घर में पहले जो बातें सिर्फ इशारों में होती थीं, अब साफ साफ होने लगती हैं। सुधा की शादी अब सिर्फ एक संभावना नहीं, एक तय होता हुआ सच बन चुकी है। घर में आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। रिश्तेदार आते हैं, बातचीत होती है, चाय बनती है, हंसी सुनाई देती है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन चंदर के लिए हर हंसी एक चोट बन जाती है। वो देखता है कि सुधा पहले जैसी नहीं रही। वो अब ज्यादा चुप है, ज्यादा थकी हुई। उसकी आंखों में अब वो पुरानी निश्चिंतता नहीं है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती। चंदर कई बार अपने आप से लड़ता है। कई बार उसे लगता है अगर आज बोल दिया तो शायद सब बदल जाए, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेता है। उसे डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि उसे ठुकरा दिया जाएगा, बल्कि इस बात का कि कहीं उसकी वजह से सुधा की जिंदगी में कोई परेशानी ना आ जाए। चंदर का प्रेम अब सिर्फ प्रेम नहीं रहा, वो जिम्मेदारी बन गया है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसने खुद पर बिना किसी ने कहे थोप ली। कभी कभी सबसे बड़ी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान बोलना छोड़ देता है। चंदर ने वो शहर छोड़ दिया था जहां हर दीवार ने कभी उसका नाम सुना था, जहां हर मोड़ पर किसी की हंसी आज भी गूंजती थी। नई जगह थी, नए लोग, नया कमरा, पर अंदर वही पुराना खालीपन। दिन में चंदर काम करता, ईमानदारी से, चुपचाप, और रात में वो खुद से भागने की कोशिश करता। नींद अब उसकी दोस्त नहीं रही थी। जब भी आंख लगती, सपनों में वही सवाल लौट आता, अगर मैं ठहर जाता तो क्या सब अलग होता। शामें लंबी हो गई थीं। वो बेवजह गलियों में घूमता, अनजान चेहरों के बीच अपनी पहचान ढूंढता। उसे अब किसी से बात करने की जरूरत थी, प्यार नहीं, बस कोई जो उसकी खामोशी सुन सके। यहीं उसकी मुलाकात हुई समीरा से। समीरा सवाल नहीं पूछती थी, न अतीत न वजह, वो बस साथ बैठती थी। और यही बात चंदर को सुकून देने लगी। धीरे धीरे वो सुकून आदत बन गया। चंदर जानता था ये सही नहीं है। उसका दिल अब भी कहीं और अटका था, किसी ऐसी कहानी में जो अधूरी रह गई थी। फिर भी वो रोज समीरा से मिलने लगा। हर मुलाकात के बाद उसके भीतर एक आवाज उठती, तू किसी और के सहारे अपनी कमी को क्यों भर रहा है। लेकिन चंदर उस आवाज को दबा देता, क्योंकि अकेले रहने से आसान था खुद को झूठे सहारे में उलझा देना। यही उसका गुनाह था, न धोखा पूरी तरह, न सच्चाई पूरी, बस एक इंसान जो अपने टूटे दिल से गलत तरीके से लड़ रहा था। चंदर अब नई जिंदगी जी रहा था, लेकिन वो जिंदगी साफ नहीं थी। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, पर आत्मा पीछे खिंच रही थी। और यहीं से कहानी सिर्फ अधूरे प्यार की नहीं रही, बल्कि बन गई एक इंसान के भीतर पैदा हो रहे गुनाह की कहानी। चंदर अब उस इंसान जैसा नहीं रहा था जो कभी खिड़की के पास बैठकर किताबों के पन्नों में खुद को ढूंढता था। अब उसकी आंखों में एक थकान थी, एक ऐसी थकान जो नींद से नहीं जाती। समीरा उसकी जिंदगी में थी, लेकिन दिल में नहीं। वो उसे समय देता, मुस्कुराता, बातें करता, लेकिन हर हंसी के पीछे एक अपराध बोध छिपा रहता। चंदर जानता था कि वो किसी का नहीं हो पा रहा, न सुधा का, न समीरा का, और सबसे बड़ी बात, न खुद का। समीरा ने कभी उससे वादा नहीं मांगा, कभी प्यार की कस्में नहीं चाहीं, लेकिन चंदर के भीतर हर मुलाकात के बाद एक सवाल और गहरा हो जाता, अगर मैं सुधा से प्यार करता हूं तो किसी और के कंधे पर सिर क्यों रखता हूं। यही सवाल उसके भीतर गुनाह बनकर पल रहा था। एक शाम समीरा ने अचानक पूछा, तुम हमेशा यहां होते हुए भी कहीं और क्यों रहते हो चंदर। वो सवाल नहीं था, वो आरोप भी नहीं था, वो सिर्फ सच था। चंदर पहली बार चुप नहीं रहा, उसने सब बता दिया। सुधा, वो घर, वो खामोश प्यार, वो अधूरापन। समीरा सुनती रही, बिना रोके। फिर उसने कहा,
तुम बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन तुम ईमानदार भी नहीं हो। तुम मुझसे नहीं, खुद से झूठ बोल रहे हो। ये शब्द चंदर के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। उस रात चंदर अकेला रह गया। समीरा चली गई, शिकायत किए बिना। और पहली बार चंदर ने समझा, अकेलापन तब नहीं होता जब कोई साथ ना हो। अकेलापन तब होता है जब कोई तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें छोड़ दे। अब उसके पास ना सहारा था, ना बहाना, सिर्फ उसका अतीत और उसका गुनाह। उसी दौरान उसे खबर मिली, सुधा की शादी हो चुकी थी। खबर साधारण थी, लेकिन असर भीषण। चंदर को रोना नहीं आया, बस एक खालीपन पूरे शरीर में फैल गया। उसे समझ आ गया, जिसे उसने देवी मानकर छूने से डर गया, वो अब किसी और की दुनिया बन चुकी थी। और अब पछताने का भी हक नहीं बचा था। चंदर को रोना नहीं आया, बस एक खालीपन पूरे शरीर में फैल गया। उसे समझ आ गया, जिसे उसने देवी मानकर छूने से डर गया, वो अब किसी और की दुनिया बन चुकी थी। और अब पछताने का भी हक नहीं बचा था। चंदर ने पहली बार खुद से कहा, प्यार को पूजा बना देना कभी कभी प्यार से भागने का बहाना होता है। उसने सुधा को खोया क्योंकि उसने डर को पवित्रता का नाम दे दिया, और उसने गुनाह किया क्योंकि वो अपने अकेलेपन से लड़ नहीं पाया। यही सच था। चंदर ने शहर नहीं छोड़ा, उसने खुद से भागना छोड़ दिया। वो अब भी अकेला था, लेकिन ईमानदार। उसने सीखा, प्यार मांगने की चीज नहीं, और डर कर छोड़ी गई चीज कभी लौटती नहीं। गुनाहों का देवता किसी मंदिर की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो खुद को बहुत शुद्ध समझते समझते जिंदगी के सबसे बड़े गुनाह कर बैठता है।